हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज हम जो रीडिंग देखने वाले हैं वो देखेंगे आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, कैसा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा आपकी लव लाइफ का, किस तरह का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। जो रिलेशनशिप्स में हैं वो भी देख सकते हैं, सिंगल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आज की रीडिंग होने वाली है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 इज 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। और दीज कार्ड्स, आपको पता है ये कार्ड्स मैं रैंडमली पहले ही निकाल लेती हूँ। तीनों ग्रुप्स के जो निकले थे मेडिटेशन करके वो यही निकले थे, ठीक है। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2 और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। और अगर आप ग्रुप नंबर 3 में हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, तो आपने ग्रुप नंबर 3 चूज करना है, ठीक है जी। सो ये जनरल रीडिंग मैं आज की करूंगी, जाहिर सी बात है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज आपसे रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज रेजोनेट होगी उसको आप रखेंगे, बाकी को जाने देंगे, ठीक है जी। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है, देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी जो लव लाइफ का है वो क्या है, ठीक है जी। और आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला था वो था बी हॉनेस्ट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। इट इज सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ऐसा लग रहा है जैसे आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने जरूर हो रही हैं जिनके साथ आपका हॉनेस्टली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ आएगी कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में जा रही है या किस तरह से वो आगे क्या उसका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। जैसे होता है ना कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक माँ एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है तो वो बच्चा जो है माँ को सिग्नल भेजता है, किसी भी तरीके से वो माँ से बात करता है, सिग्नल। कभी उसको लात मारता है तो कभी उसकी धड़कन फील होती है। कभी ऐसा मतलब एक जिस तरह वो एक सिग्नल भेज रहा होता है दैट मुझे भूख लगी है, कुछ खा लो। खाती तो माँ है लेकिन वो पहुँचता बच्चे के भी, उसका पोर्शन बच्चे को भी मिल रहा होता है ना। कुछ इस तरह की यहाँ पे मुझे ब्यूटीफुल सी एनर्जीज फील हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स स्टार्टिंग में ही मुझे फील हो रही हैं। और बहुत ब्यूटीफुली जो एक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, बहुत ब्यूटीफुली आ रहा है। भले ही आप किसी के साथ कनेक्शन में हो अभी इस वक्त, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है, आप सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर, क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, जो भी चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है ना, उसमें सबसे चीज जो सबसे नेसेसरी है वो है कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बी हॉनेस्ट, जो दिल में सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, यानी कि जो आप कनेक्टेड होने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स के साथ हॉनेस्ट होने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है मे बी कि आप किसी को लाइक करते हो, किसी को पसंद कर रहे हो, लेकिन आप किसी डर की वजह से कि पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, या पता नहीं मुझे लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, या आई डोंट नो कि मैं क्या हैसियत रखता हूँ या रखती हूँ उसकी लाइफ में, मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो ऐसी सोचें जो है वो ऐसे सवालात ना रखें अपने माइंड में। जस्ट
बोल दीजिए, बी हॉनेस्ट। क्यों कि अब ये तो बात की बात है, वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या बोलते हैं या वो आपको क्या आंसर देते हैं, ये बात की बात है। और अगर जो भी आंसर आता है उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखिए, रेडी रखिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नेगेटिव आंसर आएगा आगे से, बिकॉज आपका जो सोल है, ज़रूर मैंने कहा ना कि आपको कुछ साइंस दे रहा है, आपके साथ कनेक्टेड है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सो उस चीज़ को सुनिए, उन साइंस को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आपकी नज़र आ रही हैं, मैं इसे यहाँ रख दूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आगे की क्या रीडिंग निकलती है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का। हम कुछ यहाँ पर ऑरिकल्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम टैरोट के थ्रू भी चेक करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, नंबर 1 कार्ड इज मेमोरीज ऑफ लव। नंबर 6, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवे। इसीलिए आपको शुरू में ही कहा जा रहा था कि बी हॉनेस्ट। यहाँ पर है द वेटिंग गेम। Give me one more. New beginnings. Wow, beautiful. Wow, it's simply, मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मूविंग ऑन, विक्ट्री एंड सक्सेस। एंड यहाँ पर जो है वो मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशंस, लॉट्स ऑफ क्लैरिटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे कन्वर्सेशंस जिनके आपको काफ़ी टाइम से वेट था, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिले अपनी लव लाइफ के हवाले से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे सवाल थे। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी शायद कोई रिलेशनशिप छोड़ के आए हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, मूव ऑन हो चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट न्यू जो चैप्टर, जो फेज खुलेगा मेरी लाइफ का या मेरी लव लाइफ का, वो कैसा रहेगा, सो मेमोरीज ऑफ लव। और कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, जैसा मैंने पहले कहा था ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इतनी टाइम से जो आपने वेट किया है ना, जिस कन्वर्सेशन का या जिस सच्चाई का या जिस क्लैरिटी का, वो फाइनली आपको मिलने वाली है, फाइनली। और जो डिसेप्शन की एनर्जी में था, फिर चाहे वो आप थे या फिर आपके पार्टनर थे, लेट्स से अगर आप, हो सकता है कि आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो अगर वो काफ़ी टाइम से डिसेप्शन थे, आपसे दूर थे, काफ़ी वेट करवाया है, तो यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर मुझे होती हुई उन लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वक्त का तकाजा है कि थोड़ा और वेट कर लिया जाए, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि विद दिस मूव ऑन की जो एनर्जी है ना, लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हो, ऐसा लगता है जैसे आप किसी नेगेटिव एनर्जी से खुद को मूव ऑन कर रहे हो, किसी नेगेटिव थॉट्स से खुद को मूव ऑन कर लो। नाउ यू आर रेडी कि आप कट टू कट कम्युनिकेट करो और आप अब तैयार हो। जितना टाइम आपने वेट किया, उस टाइम में आपको अपना स्पिरिचुअल लेसन मिला है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, या यूँ समझ लीजिए कि कन्वर्सेशन, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ क्लैरिटीज आने वाली हैं आपकी तरफ। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये सारे कार्ड्स गिरे हैं, मैं सभी ले लूंगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ सन की भी एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ देरियाँ थी, इसीलिए यहाँ पर वेटिंग गेम आया है। तो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ माय गॉड, फिर से पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, सो मेनी पेंटिकल्स आर हेयर इन योर रीडिंग। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन एंड लियो भी हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है।
टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मैंने कहा ना कि मूविंग ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिश्ते से मूविंग ऑन हो रहे हो। मूविंग ऑन का मतलब ये है कि आप कुछ नेगेटिव थॉट्स या कुछ ऐसी चीजों से मूव ऑन कर रहे हो खुद को जो कि करना जरूरी था, ठीक है। और उस मूविंग ऑन की एनर्जी में आगे जाके मुझे यहाँ पर आपके लिए सक्सेस नजर आ रही है, कमिटमेंट नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल सी एक लाइफ नजर आ रही है। जिस पर्सन के साथ आपकी कुछ डेथ हो, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इन किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट, द डेविल की एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को लेके मे बी आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे थे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे या फिर बहुत कुछ इनकी एडिक्शंस थी जिनकी वजह से आपको शायद उन्होंने कभी क्लैरिटी नहीं दी। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप उस कार्मिक साइकिल से आपने खुद को बाहर निकाला है एंड नाउ कुछ सबक उन्होंने सीखा, कुछ सबक आपने सीखा है। दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो तो मुझे यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का दिखाई दे रहा है ना, वो यही दिखाई दे रहा है, दैट कमिटमेंट, शादी, कमिटमेंट, खुशी। जिस चीज को लेके आप काफी टाइम तक बहुत जगल करते रहे या बहुत सिचुएशनशिप में रहे या बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, आप या आपके पार्टनर या आपके पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो मुझे गुत्थियां सुलझती हुई लग रही हैं, नजर आ रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल से निकल के बहुत स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हो, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने दोनों एक दूसरे के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो पहले नहीं था ना आपके रिश्ते में, वो यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी या फिर आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन था, तो वो नेगेटिविटी हटते हुए दिखाई दे रही है। वो डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर मुझे। और जो लोग सिंगल्स हैं वो भी सुन लीजिए। जो लोग सिंगल्स हैं और वेट कर रहे थे किसी ऐसे पार्टनर का जो आपकी काफी टाइम से आपने वेट किया है, किसी ऐसे पर्सन का, किसी ऐसे पार्टनर का जो आपकी लाइफ में एक विश की तरह है, विश फुलफिलमेंट की तरह आपकी लाइफ में खुशियां भर दे, तो वो पार्टनर मुझे बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि होगा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं कुछ पीछे छोड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कुछ लाइफ में कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा खोया है, अपने आप को चेंज किया है। डेथ की एनर्जी है, आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो और ये पीरियड आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। स्पेशली जो लोग यहाँ पर सिंगल्स मुझे देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी जा रहे हो, यानी कि पैसे रुपए को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हो। और किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पैसे रुपए को लेके भी सपोर्ट करोगे। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं। मैं आपके लिए आज की अफर्मेशन भी निकालूंगी, जरूर लास्ट तक रीडिंग देखिएगा। अफर्मेशन आपके लिए क्या है वो देखना भी जरूरी है, बिकॉज मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये जो पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, ये कौन है, कब तक आएंगे। मैं सिंगल्स के लिए भी देखूंगी और जो रिलेशनशिप में है अगर बात नहीं कर रहे हैं तो कब तक ये आपसे इनकी बातचीत होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स ये उनके लिए है जो सिंगल्स हैं, ठीक है। कौन है ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है एंड पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में। फिर से यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल के आई है। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद कुछ कार्मिक्स थे, शायद आप अपने उन कार्मिक्स से डील कर रहे थे। उन कार्मिक्स जो थे आपके ना, उनसे फाइनली आपका पीछा छूटते हुए दिखाई दे रहा है मुझे इस नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और आप जो लोग सिंगल हैं वो किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करोगे जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में होगा। डजंट मैटर वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वो अपनी इस एनर्जी में होगा। जैसे एक तो
खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जब भी क्वीन ऑफ वेंड्स या किंग ऑफ वेंड्स आता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, खूबसूरत, एकदम टू द पॉइंट और एक्शन लेने वाला। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, फॉर श्योर देंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए किसी का शायद अगर आप वेट कर रहे थे, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, कन्वर्सेशन का वेट कर रहे थे, तो वो आपके पास बहुत जल्दी आ रही है। ये जो पर्सन है पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, ये आपको कहीं ना कहीं आप ही की तरफ आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है तो थोड़ा लेट हो सकता है, बट ये आएंगे आप ही की तरफ। बिकॉज यूं समझ लीजिए कि ये आधे रास्ते पर हैं और आधे रास्ते तक ये पहुंच चुके हैं। अब ये आधे रास्ते तक पहुंचने वाली बात ये भी है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, अपनी कुछ एडिक्शंस हैं उसमें से बाहर निकल रहे हैं, और आधा रास्ता उस चीज में वो तय कर चुके हैं। बाकी कुछ और वेट करने की आपको जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग गेम है। टाइम जो है ना, वक्त जो है ना, वो सब कुछ बता देगा, सब कुछ खोल के रख देगा, सबके मुखौटे उतार देगा। वक्त जो है ना वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स भी लेके आएगा। और जिन लोगों ने भी, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में शायद जो लोग बहुत एनवे टाइप के थे या बहुत ज़्यादा आपसे जलते थे, तो वो लोग भी मुझे आपके इस नेक्स्ट चैप्टर से हटते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि उनका वो लोग किसी भी तरीके से, लेकिन वो लोग हटते हुए, यानी कि आप उन लोगों से भी खुद को मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि जो डेस्टिनी का जो एक जो टाइम पीरियड था ना आपका, वो फाइनली मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स में स्टार्ट हो, यानी टाइम जितना आपने वेट किया था ना, वो वेटिंग पीरियड मुझे अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पर जरूरत है तो सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए कुछ अफर्मेशंस भी देख लेते हैं। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये आपकी फैमिली से भी कन्वर्सेशन करेंगे, इनकी मुलाकात आपकी फैमिली से भी बहुत अच्छी रहेगी। लेट्स सी आपके लिए आज की अफर्मेशन क्या है, और इस अफर्मेशन को कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा ताकि ये अफर्मेशन आपकी लाइफ में क्लेम हो सके। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आई फील ब्रेव। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, बी हॉनेस्ट, बिल्कुल ब्रेव होकर, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। आपको लगेगा कि जितना रास्ता था, जितना टाइम मुझे वेट करना था, या जितनी चट्टानें थी, जितने हर्डल्स थे, मैं उनको क्लियर कर सकती हूँ, पार कर सकती हूँ। आई एम ब्रेव, आई फील ब्रेव। बिकॉज यहाँ पर भी बहुत सारी बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं जो कि ये चीज दिखा रही हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। इस वक्त आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है दैट ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ का, वो टोटली ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ रहा है। बिकॉज अगर आप देखें कि ये जो फेरी है ना, जो एंजल है फेरी, इनके हाथ में 2 स्टोन्स हैं। एक जो है वो ब्लैकिश है, स्टोन्स हैं या रूट्स हैं। एक रूट है यहाँ पर, रूट्स हैं यहाँ पर, अगर आपको नजर आए तो एक रूट इन्होंने पकड़ी हुई है जो कि बिल्कुल सूखी हुई है, सूख चुकी है, और यहाँ पर यही रूट हरी भरी हुई हुई है, यानी कि कलर चेंज है यहाँ पे, इसकी रूट्स की ग्रीन पार्ट्स हैं। यानी कि आई फील ब्रेव, मुझ में इतनी क्वालिटी है, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब इस सूखी हुई जड़ को मैं लेके जा सकती हूँ इस हरी भरी जड़ की तरफ। अगर आप में से यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल मुझे देख रही हैं जो कि मैरिड हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपकी लाइफ में एक बेबी आने वाला है, आप कंसीव करने वाले हो, प्रेगनेंसी आने वाली है, और ये प्रेगनेंसी आप दोनों की इस लव लाइफ को टोटली चेंज करके रख देगी, दोनों की। अभी अगर एक दूसरे से दूर दूर रहते हो, यानी कि बस सिर्फ वक्त पड़े तो एक दूसरे के पास आ गए, वरना छोड़ दो, वरना मतलब आपको इग्नोर करना, घर पे एक छत के नीचे रहते हुए भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, तो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम यही हो कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब आप वो पीरियड आ रहा है, आप कंसीव करोगे,
ठीक है, और बहुत ब्रेवली आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ इस प्रेगनेंसी के बीच में कुछ हर्डल्स आए या कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो उनको बहुत ब्रेवली, बहुत अच्छी तरीके से उनको आपने पार करना है। और देखिए वन डे ये जो सूखी पत्ती है, ये देख लीजिए, वो बेबी आपकी गोद में होगा। ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल स्पेशली, और आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लव लाइफ अगर ऐसी मुरझाई हुई है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है, तो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अभी चल रहा है, जो कि बस थोड़ा और मे बी 2 मंथ्स और लगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा, या 6 वीक्स भी लग सकते हैं, और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ख़त्म होते होते ये सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बताया है, और कि आपके नेक्स्ट चैप्टर आपका, मेरे ख्याल से फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 2 में, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी जो लव लाइफ का है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका रैंडमली कार्ड आया था वो था मैग्नेटिक कनेक्शन। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉ यू टू दिस पर्सन। सो मुझे फील हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज दैट आप किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो। अगर आप सोशल साइड पे इन्फ्लुएंसर हो या सोशल साइड पे कोई ऐसा काम करते हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मे बी आपके कोई फैन भी हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई है वो पर्सन जो सोशल साइड पे हो, बहुत फेमस हो, तो ये पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में एक इनके साथ ना आपकी मुलाकात होने वाली है, और जो कि आपको बहुत स्ट्रांगली इनकी तरफ, इंटेंसिटी की तरफ, मतलब बहुत एक मैग्नेटिक जो पुल होता है ना, आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होने वाला है। सो यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दोनों का कोई कनेक्शन आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। स्पेशली अगर आप बिल्कुल सिंगल है ना, तो किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो आप, जो कि टोटली आपकी शायद लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दे या चेंज करके रख दे, या हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो, या फिर आप किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो और वो अचानक आपके सामने आ जाए और उनकी भी यही फीलिंग्स रहें जो आपकी रहें, तो आप यू विल बी शॉक्ड। ये अनएक्सपेक्टेडली रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे, देन उसके बाद हम जो है वो टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, होप नंबर 17, ओके, नंबर 21 यहाँ पे यूनिवर्स आया है, एंड नंबर 8 यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आया है। बिल्कुल, इसीलिए हमारा पहला कार्ड भी यही आया था। ओ माय गॉड, सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, स्पिरिचुअल यूनियन। मैंने कहा था आपसे पहले ही, आप किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो जिसको आपके साथ इस यूनियन में आने के लिए एक लंबा जर्नी गुजारनी पड़ी, एक लंबा अरसा गुजारना पड़ा है। अब चीज़ें आप देखोगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें आप देखोगे कि चीज़ें पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव मूवमेंट्स आ रही हैं। जहाँ पहले बहुत अंधेरा था, जहाँ पहले बहुत खामोशी थी, जहाँ पहले बहुत रुकावटें थी, ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, वहाँ पर अब आप देखोगे कि चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। वहाँ एक सूरज की नई किरण दिखाई दे रही है। जैसे होता है ना कि जैसे नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल के साथ नई बिगिनिंग्स, नए साल के साथ कुछ नया सूरज, नया, जैसे ही नए साल का पहला दिन शुरू होगा ना, जनवरी का फर्स्ट
सुबह की डे जैसे ही उठोगे ना आप, तो सबसे पहले तो एक डीप 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 ब्रीथ लीजिएगा और उस ये जो न्यू मूवमेंट है आपकी लाइफ में और ये जो पॉजिटिव मूवमेंट है ना, इसको फील कीजिएगा। और थोड़ी देर के लिए जाके सुबह सुबह सवेरे, बिल्कुल सुबह, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो मेरी तरह तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, बट सुबह सुबह किसी ऐसी जगह ठंडी ठंडी जहाँ पर हो हवा, छत पर चले जाएं, बैल्कनी में बैठ जाएं जहाँ पर सूरज की ठंडी ठंडी सी एक रोशनी आ रही हो, वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए खुद को। माय गॉड, क्या तो ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है मुझे आपकी। हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, मुझे आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत पॉजिटिव आ रही है, ठंडी ठंडी सी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप ना कहीं यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ आपकी रूट्स कनेक्टेड हैं। और इतने अरसे तक ये जो आपके दिल, आपके आसपास जो आपके दोनों के जो रिलेशनशिप जो है ना, आपका जो अंधेरा सा रहा है ना आपके आसपास, उस अंधेरे के होने के बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से होप नहीं हारी है। आपने सरेंडर कर दिया, आपने ये बोला कि ठीक है मैंने सरेंडर कर दिया, जो मेरे हक में बेहतर है वही होगा। और अब सच मानिए, यकीन मानिए, वही होगा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो आपको सीधा डायरेक्ट स्पिरिचुअल। देखिए, आप एक चीज नोट कीजिए आपकी रीडिंग में, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से लेके कार्ड आ रहे हैं स्पिरिचुअल यूनियन तक जा रहे हैं। बॉटम एनर्जी और फर्स्ट एनर्जी बहुत मायने रखती है। फर्स्ट एनर्जी है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यानी कि आपने चीजों को सीखना समझना स्टार्ट कर लिया। इस बीच आपने अपने अंदर बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया है, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहे हो, होप्स नहीं हारी हैं। हाँ, सरेंडर जरूर किया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपने रिश्ते को लेके, अपने कनेक्शन को लेके एक होप्स थी कि नहीं, अगर मैं सिंगल हूं तो कोई ऐसा रिलेशनशिप मेरी लाइफ में लाजमी आएगा जो मेरे लिए स्पिरिचुअल होगा, जिसके साथ मेरी एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी। और वही सोलमेट, ये आपके सोलमेट है बाय द वे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी जानते हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनियन होने जा रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से लेके अब आप जा रहे हो स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ। आपको समझ आ रही है कि आपका जो ये रिश्ता है वो किस लेवल पर जा रहा है, आपका ये जो कनेक्शन है, ये यूनिवर्स किस लेवल पर लेके जा रहा है। यू नो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से लेके होप्स, देन यूनिवर्स, देन पॉजिटिव मूवमेंट एंड देन स्पिरिचुअल यूनियन। और क्या चाहिए भला? लेट्स सी कि टैरोट के थ्रू क्या रीडिंग आती है। प्लीज डिवाइन हमें हमें क्लैरिटी दे दीजिए। और क्या है नेक्स्ट चैप्टर मेरे व्यूअर के लिए। मैं आज अफर्मेशंस भी निकाल रही हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल सी एंजल्स से अफर्मेशन भी मांगूंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अफर्मेशन मिले। और जो अफर्मेशन आपको मैं दूंगी वो आपने कमेंट में क्लेम भी करनी है, ताकि आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल से मोमेंट्स। ओह माय गॉड, लवर्स एंड यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल यूनियन। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। हु आर यू? मुझे बताइएगा कमेंट में किसकी है ये, पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? मैं क्लैरिफाई करूंगी, डोंट वरी। टेम्परेंस आया है यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस के बाद 3 ऑफ पेंटिकल और बीच में क्वीन ऑफ सोर्ड्स के आने से मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक और प्लीज, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। फाइनली 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हों, ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हों, लेकिन आप दोनों की किसी वजह से सेपरेशन रही है।
किसी वजह से नहीं, यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ब्यूटीफुल चेंज हो रहा है। कैसे? देखिए, किसी ने हो सकता है कि इनकी मदर इश्यूज हों, इनकी मदर मान नहीं रही थी आप दोनों के इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को लेके, या मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड से एनर्जी निकल के आई है, जैसे कि मदर है या सिस्टर है या कुछ तो है यहाँ पर, जो कि जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से दूर करवाया और एक दूसरे को फाइट भी हुई है आप दोनों की, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप दोनों का, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा खुद पर स्ट्रेंथ और टेम्परेंस, यानी कि बहुत बैलेंस, इस लंबे अरसे में, जितने अरसे में आप सेपरेट रहे हो इस पर्सन के साथ, इस लंबे अरसे में ना आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है। और यही पर्सन की शायद शुरू वाले कार्ड में बात हो रही थी कि एक मैग्नेटिक कनेक्शन आप दोनों का है, और वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ये वाकई में एक मैग्नेटिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, बिकॉज आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल आप दोनों की कनेक्टेड है। चाहे आप कितने ही साल एक दूसरे से दूर रहो, चाहे कोई कितने भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में लाए, चाहे कितना भी आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होनी है, फॉर श्योर होनी है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। विद दिस क्राउन चक्रा आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी मुझे एक्टिवेट लग रही है, थर्ड आई चक्रा जिसे कहते हैं, ठीक है। क्राउन चक्रा आपका जो बिल्कुल क्राउन पे होता है, हेड पे होता है, ठीक है। सो ये मुझे आपका एक्टिवेट लग रहा है, इसीलिए स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है, इसीलिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई है। आपके लिए लवर्स आया है, जो कि एक चीज़ मुझे बताता है कि आफ्टर सेपरेशन, एक लंबा अरसा सेपरेशन का गुजारा है आपने। नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, यहाँ पे यूनियन को दिखा रहा है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, तो ये पर्सन 6 ऑफ कप्स यानी कि पास्ट को दिखा रहा है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो वापस आ रहा है। आपके पास्ट से जो पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पास्ट में कोई पर्सन है जो कि आप दोनों का रिश्ता ठीक से बन नहीं पाया, ठीक है। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर इनका आपके साथ क्या रहेगा, 10 ऑफ कप्स का रहेगा, स्पिरिचुअल यूनियन का रहेगा। यानी कि 10 ऑफ कप्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, या जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये उनसे निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ ये कांटेक्ट भी करेंगे और आपके साथ ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए आ रहे हैं। यही है आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मूव ऑन भी इन्होंने खुद किया था। ये खुद आपको छोड़ के गए थे, ये खुद आपसे दूर हुए थे, या हो सकता है कि आप तंग आके छोड़ के चले गए थे, आप तंग आके इनसे दूर हो गए थे कि ये तो मानेंगे नहीं, या ये तो इसी एनर्जी में रहेंगे, तो क्यों ना मैं ही कुछ टाइम के लिए खुद पर मूव ऑन कर लूं। और इस मूव ऑन के पीरियड में आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से रिकवर किया है, बहुत अच्छे से आपने खुद को ग्रो किया है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल ये चीज़ बताता है कि इस बीच में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, आपने होप्स नहीं हारी हैं, और आगे जाके भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं करियर की बात करूं, ठीक है, आपका करियर भी मुझे यहाँ पर पीक पर जाते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल आया है। यूनिवर्स का ताल्लुक है इस एस ऑफ पेंटिकल से। यूनिवर्स आपको ये पर्सन, ये ब्लेसिंग्स, ये प्रॉस्पेरिटी एंड ये स्पिरिचुअल यूनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने को जा रहा है। पास्ट से कोई आ रहा है, और दोनों का जो चैप्टर है वो दोबारा ओपन होगा। यूँ समझ लीजिए कि कुछ पुरानी बुक थी, वो बुक दोबारा से खोलोगे, और फिर उस बुक में पुराना सा एक पड़ा हुआ फ्लावर, गुलाब का फूल जो कि अब सूख चुका है, उसको देखोगे, और फिर उस बुक में पुराना सा एक किसी का मैसेज का होगा टुकड़ा, वो भी पड़ा होगा, जिसने शायद लिख कर आपको दिया था, कभी मिले थे और उसने कुछ लिख के आपको दिया था जो आपने उस बुक में रख दिया था। तो वो खोलोगे, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली टकराव होने वाला है आपका इनके साथ, अनएक्सपेक्टेडली। ओ माय गॉड, व्हाट अ रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। नाउ आज की आपकी अफर्मेशन देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं, और इस अफर्मेशन को आपने
कमेंट में क्लेम ज़रूर से करना है। लेट्स सी। आई फील लॉस्ट, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे अफर्मेशन जो है वो आई है। आई फील लॉस्ट, आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन। आप क्रिएशन, आप एक क्राउन हो, क्राउन की तरह। लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जब पर्सन आपसे टकराएंगे, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा। आई फील लॉस्ट, आपको ऐसा फील होगा, ओ माय गॉड, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। आई फील लॉस्ट, कुछ टाइम के लिए मैंने इस चीज को खो दिया था। सी, ये जो छोटी सी, ओ माय गॉड, मैं कैसे आपको ये डिस्क्राइब करूं, मतलब मतलब कि यहाँ पे देखिए वाटर के अंदर जो ये छोटी सी बेबी जो फिश है, मैरमाइन बोलते हैं इसको आई थिंक, है ना, बता दीजिएगा, मुझे करेक्शन कर लीजिएगा। छोटी सी क्यूट सी बेबी है और इसको कोई चीज मिली है जो कि चमक रही है। आप देखो कार्ड को देखिए, अगर आपको नजर आया, मुझे ब्लर हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ इसके हाथ में है ना, वो बहुत रोशन हो रहा है, चमक रहा है। तो ये लॉस्ट हो चुका था आपसे, ये कोहिनूर का हीरा या ये पर्सन या ये मूवमेंट जो आपको जीना था, वो लॉस्ट हो चुका था, जा चुका था। इस वक्त भी आपकी, जब मैं ये बता रही हूँ ना, आपकी आंखों में आंसू हैं, है ना। ये मिलेगा आपको वापस। आपको ऐसा फील हुआ था उस टाइम जब ये चले गए थे, आई फील लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया, चला गया वो मेरे हाथ से, और ये आपको वापस मिलेगा अनएक्सपेक्टेडली। एक नई सुबह, एक ब्यूटीफुल सी सुबह, नए साल की बहुत खूबसूरत एनर्जी लेके आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, ये है आपकी अफर्मेशन आज की, आई फील लॉस्ट, और इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। आई फील लॉस्ट, उस वक्त आपको लॉस्ट फील हुआ था, बट ये चीज आपको दोबारा से मिलेगी जब आप ये क्लेम करोगे, कमिट में, अपनी लाइफ में क्लेम करोगे, इस चीज को सरेंडर करोगे, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये आपको अनएक्सपेक्टेडली वापस मिलेंगी। मतलब वो चीज जो आपने खो दी थी ना, वो चीज आपको इस न्यू चैप्टर में वापस मिलने वाली है। जैसे नया साल शुरू होने वाला है, ऐसे नया चैप्टर शुरू खुलने वाला है आपकी ब्यूटीफुल सी लाइफ का, जो कि कुछ ऐसा आपको देगा जो आपने कभी खोया था, खो दिया था, वो वापस मिल रहा है आपको। और आप देखोगे ना तो आप फील करोगे कि ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, तो 21, नंबर 17, 9, नंबर 2, नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं तो 2 वीक्स या 2 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर तो आप ले ही लें। आपके लिए ये नेक्स्ट चैप्टर जो है जब खुलेगा नेक्स्ट ईयर, तो जो अभी जैसे ही जनवरी यानी कैप्रिकॉन का जो मंथ आएगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है यहाँ पे स्ट्रांगली, लिब्रा और कैप्रिकॉन की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका न्यू खुलेगा, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ का खुलेगा और आप अपने सोलमेट से दोबारा मिलोगे। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतजार। आई लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 3 में, तो देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का आने वाला है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। सो यहाँ पर है जी डिफरेंट पाथ, जो आपके लिए कार्ड आया था। You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. Okay. So what I am picking up is, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके माइंड में है या माइंड में थे, जिनके साथ शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहते थे, आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहते थे, आपकी बहुत सारी उम्मीदें थी। सम टाइम्स आपको लगता था कि कनेक्शन आगे तक जाएगा, सम टाइम्स लगता था कि शायद कुछ ना हो सके। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट आप दोनों के जो पाथ थे लाइफ को जीने के, समझने के, वो डिफरेंट थे। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि ये किसी और कल्चर से, किसी और रिलीजन से, किसी और फैमिली बैकग्राउंड से थे, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, और आपका पाथ टोटली चेंज था। आप इनसे टोटली डिफरेंट थे।
आपका रिलीजन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो पाथ था वो डिफरेंट था, यानी दोनों अलग अलग पाथ पे थे। सो समहाउ पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को लेके। आपको कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली, अप्रिशिएट नहीं किया गया। आपको कभी सराहा नहीं गया। आपको कभी जो आपने एफर्ट्स डाले उसको कभी किसी ने समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लव लाइफ का वो कैसा रहेगा इसके बाद। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, आगे क्या होगा, क्योंकि अब नया साल भी शुरू होने वाला है। तो जनवरी में क्या आपका लव लाइफ का चैप्टर खुलने वाला है, कैसा खुलेगा देखते हैं। और आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पेट में कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कुछ मुझे अभी फील हो रहा है। ओ वाओ, डेस्टिनी, वाओ वाओ, स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, हारना नहीं। डेस्टिनी इज इन योर साइड, डेस्टिनी इज इन योर फेवर। पावर, ओ माई गॉड, सो यहां पर आ चुका है जी बेस शाखरा नंबर 1, एंड यहां पर आया है इमोशनल लॉस। मैंने कहा था ना कि इमोशनल है कुछ, यहां पर मुझे पहले ही फील हो चुका था। देखें अब क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिकॉज आपका जो आप दोनों का जो पाथ था, आप दोनों का जो रास्ते थे वो डिफरेंट थे, लेकिन क्योंकि डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया था, है ना, मतलब मिलाया था आपको इस पर्सन के साथ, लेकिन समहाउ आपने फील किया कि हम दोनों का शायद कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज हो सकता है कि आप उस वक्त इतने पावरफुल नहीं थे, आप उस वक्त अपने ग्राउंडेड नहीं थे, आपका बेस चाक्रा भी मुझे लगता है कि काफ़ी कमज़ोर था, आपको उसके ऊपर वर्क करना नहीं आता था या कंट्रोल नहीं हो पाता था। या हो सकता है कि बेस चाक्रा जब आपका कंट्रोल नहीं हो, एक्टिवेट नहीं हो, तो आपको स्टमक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं आपको। ठीक है, तो बेस चक्रा अब आपका रिकवर हो रहा है, वो भी दिख चुका है। आगे भी मैं टैरोट के थ्रू भी मैं रीडिंग करूंगी, टैरोट के थ्रू भी हम कार्ड्स निकालेंगे, हमें पता चलेगा, अफर्मेशन भी देखेंगे आपकी आज की। समहाउ आपने खुद को इस रिलेशनशिप में ना इमोशनली लॉस्ट फील किया। आपको लगा कि शायद हम दोनों, क्योंकि हम दोनों के पाथ अलग अलग हैं, क्योंकि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, तो बेहतर है कि मैं आगे बढ़ जाऊं या हम दोनों आगे बढ़ जाएं, तो एक दूसरे की सहमति से। हालांकि ये चीज़ करना आपके लिए कोई आसान नहीं था, ये आपके लिए भी इमोशनली भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप इमोशनली बहुत अटैच थे इस पर्सन के साथ। तो ये आपके लिए फिजिकली भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली भी आप अटैच थे इनके साथ, और इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मुश्किल रहा, इमोशनली भी मुश्किल रहा, फिजिकली भी मुश्किल रहा। बहुत एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन आपने लिया। और इस डिसीजन को लेने के बाद जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील किए, तो ये चीज़ आपके लिए एक स्ट्रेंथ का बायस बनी, एक पावर का बायस बनी। आपने अपने आप को पहचानना शुरू किया, आपने खुद की एबिलिटीज़ को पहचाना कि मैं अकेली भी चल सकती हूँ या मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ। इस वक्त आप मुझे काफ़ी पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, या फिर डेस्टिनी ने ना आपको मिलवाना है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपका डेस्टिनी में लिखा जा चुका है।
किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो आप जो कि बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है इनकी, और काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में ये फेमस हैं, बहुत सारे लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है पता नहीं पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिक्स में, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो ये ऐसा काम करते हैं। हो सकता है इनकी कोई एनजीओज हो, या हो सकता है किसी कंपनी के सीईओ हो, या हो सकता है किसी कंपनी के बॉस हो। ये पर्सन जो है ना, डेस्टिनी आपको इनके साथ मिलवाने वाली है। ये मिलिट्री आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं, मिलिट्री में भी हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी दिख रही है। यानी इनके सामने ना, अगर ये 4 लोगों के सामने बैठ जाएंगे ना, तो यकीन करें कोई इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी बात कर जाए। ये ऐसी पर्सनालिटी है, और ये आपकी रूह तक को खुश कर देंगे। आपके लिए ये पता है क्या, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो इमोशनली पेन आपने फील किया है ना, जो इमोशनली लॉस्ट आपने फील किया है ना, जो इमोशनली जो आपने कुछ खोया है ना, ये उसको भर देंगे। ये आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको ना बहुत अच्छा फील होने वाला है, आपको बहुत 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 स्ट्रांग फील होने वाला है। नंबर 10, 7 एंड 8 यहाँ पर नंबर 1 या 15 या 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी टैरोट के थ्रू क्या आता है आपके लिए, फिर मैं आगे भी बताती हूँ। कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जी आया था मैजिशियन, जो कि नीचे गिर गए थे मैजिशियन, और मैंने पहले ही कहा था किसी ऐसे पावरफुल पर्सनैलिटी से मिल रहे हो। तो यहाँ पर है मैजिशियन, जो कि ओ वाओ, सन, मैजिशियन, सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, वो भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, लियो भी है यहाँ पर, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जेमिनाई की एनर्जी है विद दिस मैजिशियन कार्ड। कुछ और ले लूँगी कार्ड्स, फिर बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि आपकी लव लाइफ, मुझे जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपकी लव लाइफ का, टोटली चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। कार्ड्स देखिए खुद कैसे आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सक्षम, एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बात ही खत्म हो गई है। वाव वाव, जस्टिस, वाव, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जस्टिस। और क्या चाहिए बताओ, कुछ चाहिए? जस्टिस तो मिल रहा है, और जस्टिस हमें यूनिवर्स देता है। और जस्टिस कैसे देता है? जो यूनिवर्स हमें जस्टिस ऐसे भी देता है कि जो हमने पिछले रिलेशनशिप में, जो हमने पेनफुल जर्नी रही, जो पेन झेला, जो इमोशनली लॉस्ट हुआ हमें, वो भरने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में आता है, और ये वही पर्सन है। आप यकीन करें, ये पर्सन इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग है कि ये आपको भी स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको सक्षम बनाने के लिए आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। आपको इनके साथ कमिटमेंट मिलेगी। द सन, जो कि यही चीज दिखा रहा है, कमिटमेंट, शादी। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो ना, आप अभी खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, आगे चढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ये वर्क करेंगे आपके साथ। हो सकता है कि आप इनको वर्क प्लेस पे मिलो, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको देख रहे हैं, सोशल साइड पे भी मिल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहे हैं, इनकी नजरें हैं आपके ऊपर। हालांकि इनके ऊपर बहुतों की नजरें हैं, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर है। आपका द वे ऑफ ड्रेसिंग, आप जिस तरह खुद को ड्रेसअप करते हो, जिस तरह आप खुद की केयर करते हो, आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट वाले पर्सन भी दिख रहे हो। भले ही बंधा हुआ है अंदर से मन, भले ही कोशिशें जारी हैं, लेकिन थकते नहीं हो, कर रहे हो। भले ही कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, लेकिन आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि खुद को जस्टिस देना है,
कुछ करके दिखाना है उन लोगों को जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, उन लोगों को जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको बंधा हुआ फील किया, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने वक्त रहते हुए आपका साथ नहीं दिया। तो मुझे फील होता है कि डेस्टिनी आपको इस मैजिशियन से इस मैजिशियन से मिलवाने वाली है। मैजिशियन यानी कि देखिए जेमिनाई एनर्जी है, और मैजिशियन जो है वो मरकरी को, प्लैनेट ऑफ मरकरी को दर्शाती है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इनके साथ आपका कम्युनिकेट यानी किसी के साथ आपका मिलन होने वाला है। आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है जो कि आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा। डेस्टिनी आपको इनसे मिलवाएगी और आपको बहुत खुशी होगी। आपको इतनी खुशी होगी जब ये आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, आपको ऐसा, आपको ना इमोशनल भी फील होगा, बहुत इमोशनल। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। आपको लगेगा कि मतलब कोई है जो मुझे भी अप्रिशिएट कर रहा है, कोई है जो मुझे भी समझने वाला है। आज तक तो मुझे कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने लोगों के लिए इतना किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया। मैं पैसा जितना भी कमाता हूँ या कमाती हूँ, मैं खुद पर कम खर्च करता हूँ, मैं आगे वालों पर ज़्यादा खर्च करता हूँ, मैं फैमिली पर ज़्यादा खर्च करता हूँ, या मैं दूसरों के लिए ज़्यादा मैंने सोचा। तो मेरे लिए तो कभी इतना किसी ने सोचा नहीं, और ये पर्सन मेरे लिए सोच रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे लिए स्टैंड उठा रहा है, मेरे लिए आगे बढ़ के मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो आपको ना एक जैसे होता है ना कि जैसे होता है ना कि आंखों में किसी के पानी आ जाए, दुख भी है अंदर, अजीब सी कैफियत हो जाएगी, मतलब जैसे खुशी के आंसू, कि लगेगा कि मतलब मुझे भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा, ओ माय गॉड, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कोई मतलब इतना सिंसियर हो सकता है। और डेस्टिनी आपको मिलवा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखें, जस्टिस। अगर आप किसी साइकिल में थे ना, तो वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नए साल के साथ नई खुशियां लेके आ रहा है, यानी नए साल के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी वो जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, वो नया साइकिल शुरू हो रहा है अब आपका। पुराना जो एक साइकिल था ना, वो कंप्लीट हो रहा है आपका। नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजल्स अफर्मेशन क्या देते हैं। प्लीज एंजल्स हमें कोई अफर्मेशन भी दे दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, और ये अफर्मेशन आपने कमेंट में क्लेम जरूर करनी है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या अफर्मेशन देते हैं आज। आई फील पीसफुल, मैंने क्या कहा था आई विल होप। कितना, देखिए ये जो कबूतर है ना, ये भी आज़ादी को दिखाता है। आज़ाद, आपको फाइनली आपको ऐसा फील होगा जैसे कि मैं आज़ाद हूँ अपनी जिम्मेदारियों से। मतलब ये पर्सन आपको बोलेंगे कि डोंट वरी, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए मैं हूँ, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, डोंट वरी, तुम आज़ाद हो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझता हूँ या समझती हूँ, मैं तुम्हारी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, डोंट वरी। आपको पीसफुल फील होने वाला है, पीस। आई फील पीसफुल, ये क्लेम ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पे भी साइंस है, वाइट कलर की यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं जो ऊपर जा रही हैं, और देखिए कितनी सुकून से खामोशी से सो रहे हैं। पीस, माहौल में कितना पीस है, मतलब फाइनली मुझे सुकून मिला, फाइनली मैं चल चल के थक गया था, फाइनली मुझे भी सुकून मिला है जिंदगी में, फाइनली मुझे भी कोई समझने वाला आया है, फाइनली मुझे भी अंदर का एक पीस मिला है, फाइनली मुझे भी सोने का मौका मिला है। भाग दौड़ करने से मुझे भी, और कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई आए, हर कोई चाहता है। और आपकी पायल तो आप बहुत लकी हो, और मैं यही दुआ करूंगी कि नए साल के साथ ये होप्स मत हारिएगा। नए साल के साथ आपकी लाइफ में ये ढेर सारी पीसफुल जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आए, और ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में है। ठीक है, जैसे नया साल स्टार्ट हो, क्योंकि नंबर 1 भी है यहाँ पर, तो जैसे ही फर्स्ट मंथ जनवरी का स्टार्ट होगा तो ज़रूर आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो, टकरा चुके हो। आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है 1 मंथ से या 8 मंथ से या 5 मंथ से 10 मंथ से आप इनको जानते हो, ऑलरेडी जानते हो।
ठीक है, आपको कनेक्शन फील होता है। सो होप्स नहीं हारनी और ढेर सारा पीस आया आपकी लाइफ में, यही कहते हुए आज की रीडिंग को मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मेरा कीजिएगा इंतजार। बाय बाय, आई लव यू ऑल।